आज हम क्या देखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जो हमारा विस्थापन है, ठीक है, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे, उसको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या वेग, और इसके बाद क्या देखेंगे चाल। इनका परिभाषा, इनका ऐसायिक मात्रक और इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो जो हमारा विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या है। मान लो कोई गतिमान वस्तु है, वो गतिमान वस्तु के द्वारा जितनी तय की गई दूरी है, तो उसकी जो प्रारंभिक और जो अंतिम और उसकी जो बीच की न्यूनतम दूरी है, वही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन। मतलब कोई गतिमान वस्तु है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम, जो उसकी स्टार्टिंग वाला होता है और लास्ट वाला, तो उसकी जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, वही हमारा कहलाता है क्या, विस्थापन। तो हम पहले विस्थापन का परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे क्या, उदाहरण। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसका परिभाषा क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब दोनों होते हैं। जो हमारा विस्थापन है, मान लो कोई विस्थापित हो रहा है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो ये मेरी दूरी होगी, मतलब विस्थापित हुआ। अब मैं फिर वहीं से वहीं आ गया, जहां मैं था वहीं चला गया, मतलब इसमें एक दिशा हो रही है, लेकिन मैं वहीं जब लौट के आ जाता हूं तो मेरा विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब इसमें जरूरी होता है कि किस दिशा में विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन यदि लौट के वहीं पास आ गया और यदि वहीं पास लौट के जब आ गया तो वो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, किसमें, विस्थापन में। इसलिए क्या है, हमारा विस्थापन सदिश राशि है। जब हम राशियां वाला पाठ पढ़ रहे थे, सदिश और अदिश राशियां, तो सदिश राशियों वे राशियां कहलाती हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है वो हमारी अदिश राशि कहलाती है। तो जिनमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो या वो बताना तय हो, समझ जाइएगा वो कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। अब जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो हमारा विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लो यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, कितने मीटर, 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति यहां से 10 मीटर कहां चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, तो उसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, 10 मीटर होगा। कितना होगा, देखो यहाँ पास कोई व्यक्ति है, अब वो उत्तर दिशा में मान लो क्या वो चला, अब कहां तक चला, यहाँ तक चला। अब यदि वो घूम के यहाँ आ गया तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक गया, उसका जो विस्थापित समय वो जगह है, ठीक है, जहां से वहां तक वो विस्थापित हुआ है, वही हमारा क्या कहलाएगा, उसका विस्थापन। मतलब 10 मीटर ही होगा। अब यदि वो घूम के यहाँ से 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर यहाँ चला, 6 मीटर 10 मीटर यहाँ चला, और फिर 3 मीटर यहाँ चला, अब यहाँ यदि घूम के वो आ गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जो कुल उसकी दूरी है, तो उसकी जो बीच की न्यूनतम दूरी है, ठीक है ना, ये बीच की न्यूनतम दूरी, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आने के बाद अब जो इसकी बीच की जो दूरी है, ठीक है, सीधी दिशा में, एक दिशा में, मतलब जो इसकी दूरी है, यही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन। पूरी घूम फिर का जो घूमा है, फिरा है, उसके इससे दिक्कत नहीं है। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन। अब देख लेते हैं। अब देखो, यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है तो विस्थापन शून्य होगा। यदि प्रारंभिक जो दूरी है और अंतिम दूरी, मतलब मैं यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आ गया, तो जो प्रारंभिक और अंतिम जो मेरी स्थिति थी, यदि वो बराबर है तो हमारा जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डायरेक्ट यहां पास क्या लिख दिया हूं कि यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है, समान, मतलब वो यहां से गया, यहां तक गया और फिर यहां से लौट के यहां आ गया, तब हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम क्या, वेलोसिटी, वेग। अब वेग क्या है, उसका परिभाषा देख लेते हैं। जो वेग है हमारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। कोई वस्तु है, ध्यान देना, इसमें सिर्फ थोड़ी सी अंतर है वेग और चाल में, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो वेग को अच्छे समझने की कोशिश करना। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल, क्या बोल रहा है, एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। जितना वो एक समय विस्थापित हो रहा है, जितना वो एकांक समय, मतलब एक सेकंड में जितना वो विस्थापित हो रहा है, वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। अब देखो, जो वेग बराबर हो क्या है, विस्थापन बटे समय। अब वेग का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है।
अब देखो वेग एक क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या है, वो किस दिशा में जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इसलिए जो वेग है हमारा क्या, वो सदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। किसमें, वेग में। इसलिए वेग क्या है हमारा, सदिश राशि है। एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापित होगा वो विस्थापन ही क्या कहलाएगा, उसका वेग कहलाएगा। विस्थापन को ही वेग कहते हैं। विस्थापन ध्यान देना, ये क्या है, कोई वस्तु है। जो हमारा विस्थापन क्या था, वो कोई वस्तु था, उसकी प्रारंभिक और अंतिम, जो उसकी प्रारंभिक और अंतिम दूरी थी, उसकी जो न्यूनतम दूरी थी वो, लेकिन एकांक समय अंतराल में, मतलब जितना वो 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा, वही जो जितना वो विस्थापित होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और जो हमारा वेग का है उसका जैसा की मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं हम, चाल, स्पीड। जो हमारा स्पीड है, अब स्पीड में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ राशियों का अंतर है कि कौन सी सदिश है कौन सी सदिश है। थोड़ी सी अंतर से समझने की कोशिश करना, ज्यादा कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं किसमें, स्पीड में और वेग में, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, एक समय में जब वो चल रहा है तो जितना वो एक बार में चला वही उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब वो 10 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। और कितने घंटे चला, 1 घंटे में। मतलब वो 1 घंटे में जो 10 किलोमीटर चला वही उसका क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा, मतलब उसकी स्पीड कहलाएगा कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर वो चल रहा है, वो हमारा क्या है, चाल, स्पीड है। जो स्पीड है हमारा, उसकी क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मान लो कोई व्यक्ति है, वो कितना टाइम में और कितने किलोमीटर चलता है। तो क्या मान लो एक व्यक्ति है, वो 10 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। और कितने कितने टाइम में चला, 10 मिनट में चला। अब जो 10 मिनट है हमारा समय कितना हो गया, 10 मिनट। और किलोमीटर कितना चला, 10 किलोमीटर। अब उसको हम क्या, दूरी बटे समय कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, चाल। तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है। मतलब चाल में कोई आवश्यकता नहीं होती दिशा बताने का, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, उसकी चाल किसी भी दिशा में हो सकता है। इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, चाल में। जो चाल का हमारा ऐसा एक मात्रक होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मतलब वो कितना वस्तु, जो वस्तु है वो एकांक समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, वही उस व्यक्ति का, मतलब उस वस्तु का क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ना होगा। परिमाण और दिशा किन राशियों में होती है, सदिश और अदिश, इसको फिर से डिटेल्स में एक बार पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।